ये लास्ट टाइम हमने मॉडल कंट्रोलर और व्यू बना लिए थे, राउट बना लिए थे और डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर लिया था। आज हम एक माइग्रेट मॉडल बनाएंगे। मेक मॉडल नेम, अच्छा मॉडल नेम हमने कैटेगरीज रखा है तो वहाँ पे कैटेगरी आएगा और उसका सी कैपिटल होगा। ठीक है, हमेशा मॉडल का नेम इसी तरह ही बनेगा, सिंगुलर होगा और कैपिटल होगा फर्स्ट कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास होपफुली एक मॉडल बनना तो चाहिए। दोबारा माइग्रेशन फाइल चला लेते हैं, माइग्रेशन कमांड चला लेते हैं, आर्टिजन मेक मॉडल कैटेगरी। अच्छा वगैरह ऑलरेडी एग्जिस्टर्स ने पहले भी बना दिया। तो मॉडल्स में आएंगे और कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक हमारे पास मॉडल क्रिएट हो चुका है और उसमें जो जो हमने रखी थी इनपुट्स, ठीक है, उसका नाम खुद ब खुद आया। वो क्यों आया? क्योंकि हमने लारावेल की नेमिंग कन्वेंशन का बड़ा ख्याल रखा हो। तो वो खुद ही जाएगा टेबल में, टेबल में देखेगा कि जो न्यू कॉलम इन्होंने क्रिएट किए थे वही अपने पास मॉडल में उनको ले लेगा क्योंकि हमें उसी का ही डाटा चाहिए। ठीक है, और आईडी एंड टाइम स्टैम्प भी ऑलरेडी इसी मॉडल के थ्रू ही हमें आएंगे। तो यहाँ पे आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, फिलहाल फिल लेवल के अंदर हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ गई। ओके, अब हम जाएंगे क्रिएट फाइल के अंदर। क्रिएट फाइल में से जैसे हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो हमारा डाटा जा रहा है कैटेगरीज डॉट स्टोर फंक्शन के अंदर। तो हम जाएंगे इस मॉडल में, कैटेगरी कंट्रोलर में और स्टोर के अंदर। तो यानी कि जो रिक्वेस्ट आ रही है हमें वो यहाँ पे हमें मिल रही है। ठीक है जी, तो रिक्वेस्ट को लेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट और इसको वैलिडेट करेंगे। ठीक है, वैलिडेट फंक्शन है एक, लेकिन हमें मल्टीपल चीज़ों को वैलिडेट करना है। तो हमारे पास जो डाटा आएगा वो किसमें होगा? अरे में होगा। रिक्वेस्ट को वैलिडेट, जिस पूरी रिक्वेस्ट में हमारे पास जो डाटा आ रहा है उसको हमने क्या करना है? वैलिडेट करना। क्योंकि जब हम फ्रंट एंड से लगाते हैं वैलिडेशंस तो वो रिमूव हो सकती हैं, लेकिन बैक एंड से जो लगाएंगे वो रिमूव नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिसीव हो रहा है वो हो रहा है जी हमारे इनपुट्स हैं। तो इनपुट का नेम, और आपने ख्याल करना है कि हमारी जो टेबल के अंदर कॉलम नेम है वो सेम होना चाहिए। नेम जैसे कि नेम है, और दूसरा नेम हमारे पास क्या है जी? ये एंटर है कैटेगरी नेम है और ये एंटर है पेरेंट नेम है। ठीक है जी, और उसके बाद ये नेम और ये था वो पेरेंट कैटेगरी नेम, और ये आनी थी हमारी इमेज, और वहाँ पे क्या था? इमेज का ING। तो हमने ये भी यहाँ पे नेम पे सेम लिखा। ठीक है जी, हम कह रहे हैं कि जी नेम जो हमें फॉर्म से रिसीव होगा नेम में जाए, जो पेरेंट रिसीव होगा पेरेंट में जाए, और जो इमेज रिसीव हो तो वो इमेज में जाए। इमेज में भी ना इमेज का काम नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ डाटा को ऐड करेंगे और टेबल में सेव करेंगे नेम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में नेम रिक्वायर्ड। ठीक है जी, पेरेंट रिक्वायर्ड।
इमेज को ऑप्शनल रखेंगे, इमेज को ऑप्शनल रख देते हैं। हम चाहते हैं कि नेम मैक्सिमम इसमें जो करेक्टर आए ना 10 है, ये भी वैलिडेशन लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। पाइपलाइन लगा के मिनिमम 3 हो, ये ना कोई ABC डाल दे तो नेम हो गया, नहीं, सही नेम हो, ठीक है, या 5 करेक्टर कर देते हैं या 4 3D। उसके बाद यहाँ पे पाइपलाइन लगा के तो इसका भी ऐसे कर देते हैं, मैक्सिमम 20 कर देते हैं चलो, और मिनिमम 3 सेव करेंगे। हाँ वो वैलिडेशन में जाके हम देख लेंगे, जो जो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होती हैं। स्ट्रिंग होगा, ठीक है, टाइप डाल देंगे, नंबर स्ट्रिंग इस तरह करके हम टाइप डाल देंगे। तो यहाँ पे अब हम आते हैं अपने क्रिएट पे। पहले हम आएंगे कैटेगरीज, ऐड कैटेगरी। यहाँ पे अब हम क्रिएट करते हैं, फ्रंट एंड वाली रिमूव कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि पहले हमने आपको पता है कि फिल किया था तो हमारे पास हम रीडायरेक्ट कर रहे थे, ये अभी भी हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वैलिडेशंस नहीं लगती यानी कि हम फिल नहीं करते तो आप देखिए दोबारा वहीं पे है, क्योंकि हमने कहा था मिनिमम वैल्यू 4 हो, मैं 2 डाल देता हूँ, यहाँ पे 2 डाल देता हूँ, तो ये रिक्वेस्ट वहाँ पे जा ही नहीं रही, रिक्वेस्ट स्टोर पे आ रही है लेकिन व्यू तक जा ही नहीं रही, क्योंकि ये वैलिडेशन ही नहीं इसकी हुई कंप्लीट, ठीक है। तो दोनों वैलिडेशन ला के रिक्वायर्ड की भी और मिनिमम की भी, ठीक है, और मैक्सिमम की अभी हमने ट्राई नहीं किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे 3 डाल दो। सर हमें तो पता है कि हमने वैलिडेशन निकाली है इतनी थी, लेकिन जो क्लाइंट है या हाँ उसको एरर मैसेज देंगे ना, उसको हम ये भी शो करवा सकते हैं कि इतने कैरेक्टर आप ऐड करें, उसको यहाँ पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जब सबमिट करेगा तो यहाँ पे एरर मैसेज भी शो करवाएंगे कि प्लीज़ एंटर द नेम वैल्यू विच करेक्टर विल बी लाइक 3 या 4 मैक्सिमम, हाँ लिख देंगे मैक्सिमम करेक्टर नेम इन कैटेगरी नेम इज इक्वल टू 10, इस तरह करके लिख देंगे, या एरर मैसेज ये खुद ही बना देता होता है। वैलिडेशन हमारी होगी PHP के थ्रू, जावा के थ्रू कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे हम मजीद वैलिडेशन आपको पता है हम लगा सकते हैं, ईमेल का है तो ईमेल लगा सकते हैं, ठीक है, कि अगर ईमेल ही लेनी है तो वो ईमेल के सारे चीज़ें चेक करेगा, पूरा फॉर्मेट चेक करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे मॉडल को कॉल करेंगे, क्या कॉल करेंगे, मॉडल को। मैंने आपको बताया था कि जब भी डाटा आएगा वो डाटा हम किसको भेजेंगे, मॉडल को। तो मॉडल को डाटा भेजते हैं हम, मॉडल है हमारा कैटेगरी, ठीक है, और कैटेगरी को जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया तो आप देखेंगे यहाँ पे मॉडल भी खुद ब खुद ही ऐड कर दिया उसने। और यहाँ पे हमें एक फंक्शन लगाएंगे हम क्रिएट, क्या लगाएंगे, क्रिएट फंक्शन, मॉडल का क्रिएट फंक्शन, ठीक है। इसमें हम पास कर देंगे $रिक्वेस्ट, क्या पास कर देंगे, $रिक्वेस्ट, जो हमारे पास रिक्वेस्ट में डाटा आ रहा है, पहले यहाँ पे आ रहा था, फिर यहाँ पे वैलिडेट हो गया, ठीक है। मॉडल में क्रिएट फंक्शन जी, ये मॉडल में हमने क्रिएट फंक्शन को क्यों पास किया, क्योंकि अब हमें डाटा क्रिएट करना है ना। ये लारावेल का जो मॉडल के साथ डाटा को ऐड करवाने का मेथड है, उसमें ये फंक्शन आ रहे हैं, क्रिएट, डिस्ट्रॉय, सेलेक्ट, ऑल, इस तरह करके सेव, ये है क्रिएट भी है सेव भी है, तो क्रिएट ही मोस्टली हम यूज़ करेंगे।
यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, वैलिडेट डाटा। जो वैलिडेशन वाला डाटा है ना वो ऐड हो, तो यहाँ पे हम भी अंडरस्कोर डाटा भी कर सकते हैं, करेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ डाटा को सेव करते हैं। और लोकल होस्ट पे जाके चेक भी कर लेते हैं डाटा सबमिट हुआ है कि नहीं। फील्ड में हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इमेज के लिए भी कुछ ना कुछ अपलोड तो लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि बैकएंड पे हमने उसको फिलेबल नहीं रखा, यानी कि फिलेबल रखा हुआ है, ऑटो फिलेबल नहीं है कि हम कि वो खुद ब खुद ही फिल हो जाए। अगर किसी ने इमेज अपलोड नहीं की तो खुद ब खुद ही कोई ना कोई डाटा ऐड हो जाए। वो वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू कनेक्शन मैच अपलोडेड, ओके। आई होप हमने डेटाबेस में इमेज के लिए चेक करना पड़ेगा टीवी कौन सी हमने ऐड की थी। डेटाबेस ही नहीं आ रहा। हालांकि उस दिन डेटाबेस हमने बना लिया था सारा, और हमने कॉलम भी क्रिएट किए थे। स्टोर के अंदर स्टोर दोस्त, नेम पेरेंट इमेज एंड क्रिएटिव, तो ऐड क्या है, field image does not have the value default value, स्ट्रक्चर पे नहीं है। ओके, वैलिडेट में हमने जो है ना वो फिर वैलिडेशन वाला डाटा दे रहे हैं, तो वैलिडेट के लिए भी हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि वैलिडेट तो कम से कम ये हो। यहाँ पे तो इसका वेरिएबल तो आए, इसको भी फिलहाल हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। सर अगर ऑप्शनल रखना हो तो रिक्वायर्ड की जगह ऑप्शनल यहाँ पे सिर्फ इमेज लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम इमेज के लिए फॉर्मेट भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, लाइक PNG हो, JPG हो, ठीक है, ताकि कोई दूसरे फॉर्मेट का इमेज अपलोड ना कर सके। लेकिन ये फॉर्मेट ये ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। डाटा हमारा यहाँ पे सेव हो गया। वैलिडेशन में कुछ इशू था, शायद इमेज नाम को वैलिडेशन नहीं है, तो हमें वैलिडेशन चेक करनी पड़ती हैं, क्योंकि वैलिडेशन हम याद तो नहीं करते, हमें जो भी चाहिए होती है हम दे देते हैं।
तो लारावेल की जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें वैलिडेशन के बारे में हर चीज़ के लिए लिखा हुआ है। लेट्स सपोज आपने नंबर के लिए, स्ट्रिंग के लिए, अरे के लिए, अगर कोई इमेज का डाटा आ रहा है वो, तो यहाँ पे सारी वैलिडेशंस की लिस्ट आ रही होगी, वैलिडेशंस की लिस्ट आ रही होगी। ये ठीक है, स्ट्रिंग के लिए आपको जो वैलिडेशन लगानी है वो लगा सकते हो। नंबर्स के लिए मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, ये लगा सकते हो। अरेज के लिए, फाइल्स के लिए, ठीक है, डेट्स के लिए, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ वैलिडेशन है यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सपोज ये फाइल है तो ये इमेज है, इमेज के लिए, ठीक है। तो इस तरह आपको काफ़ी ज़्यादा वैलिडेशन यहाँ पे मिलते हैं। इमेज में देखो वो बता रहा है कि ये डायमेंशंस भी आप लगा सकते हो, एसवीजी अलाउ कर दी है कि नहीं करनी, फाइल का साइज कितना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लारावेल में इन्होंने पहले ही बना दिया कि यार डेवलपर को खुद कोड ना करना पड़े। अभी अगर हम PHP में करते हैं फाइल साइज चेक करने का तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फंक्शन लिखना पड़ता था, और वहाँ भी आपको पता है कि हमने जब वैलिडेशन बनाई थी तो काफ़ी ज़्यादा हमें लाइन लिखनी पड़ी थी इफ एल्स पे कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमने नहीं लिखी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन आता है जो कि एरर मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। तो उसके लिए है रीडायरेक्ट बैक, जैसे ही काम हो जाएगा यहाँ पे तो ये कह रहा है कि इसको रीडायरेक्ट कर दो बैक, और उसके साथ एक विद लिखेंगे हम, योर डाटा ठीक है जी। तो अब देखिए जैसे सबमिट हुआ था यहाँ पे ब्लैक आ गया, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि जी आप एक वैलिडेशन सॉरी क्या है कि इसको रीडायरेक्ट भी करवा सकते हैं फ़ौरन। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, नया नाम लिखा है, नाम स्मॉल लिख दें क्योंकि मैक्सिमम हमने 10 लिख दिया हुआ है। पेरेंट में भी को ये लिखते हैं, कैटेगरी में हम कोई पिक्चर अपलोड कर देते हैं और क्रिएट कर। तो अब ये अभी भी रिटर्न नहीं जा रहा, यहाँ रिटर्न बैक, लेट मी चेक फॉर यू। रिटर्न करना था, रिटर्न और इस राउट पे जाए, और फिर रिटर्न बैक भी ठीक है वैसे तो, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि दोबारा हमने राउट नहीं बताना, हम बता रहे हैं कि जिस वजह से आया वहाँ पे दोबारा वापस आ जाए। तो रिटर्न नहीं लिखा हमने क्योंकि फंक्शन जो है ना वो रिटर्न करेगा कुछ तो ही चलेगा। तो रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विद, अभी हमारा इसी पे रीडायरेक्ट हुआ। पहले ये वो जा रहा था ब्लैक पेज पे, ठीक है, यानी कि
यहाँ पे आ रहा के रुक जा रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ रिटर्न नहीं किया था तो इसलिए, लेकिन अब हमने रिटर्न भी कर दिया तो उसी पेज पे जा रहा है। और साथ इसमें हमने मैसेज भी भेजा है, लेकिन मैसेज अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ, ठीक है। तो मैसेज को कैसे डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए हमें सेशन चाहिए। और सेशन के लिए आप ये कोड लगा दो सेशन का, ठीक है। और यहाँ पे सेव करेंगे इसको। फिर हम सेशन को क्यों यूज करते हैं? सेशन का नाम कुछ रखना पड़ेगा उधर। सेशन इसलिए यूज़ करते हैं, ये आपके ब्राउज़र में सेव हो जाता है और ये आप उसकी वैल्यू को किसी भी पेज पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सेशन जो है वो सिर्फ लोकल ही होता है, आपके सिस्टम में आपके ब्राउज़र की वजह से सेव हो जाता है। जैसे आप लॉगिन करते हो तो आप हर पेज को एक्सेस कर देते हो, यानी कि वेरिएबल्स के डाटा को आपके एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल हमने यूज़ किया है, एरर मैसेज शो नहीं हो रहा ना ही। हम सेशन का कोड ही गलत फाइल में डाल,
ठीक है। तो अगर कोई मसला होगा अभी मैसेज चेंज कर देने कोई इशू होगा तो एरर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज अब मैंने सबमिट किया तो ये उसने बता दिया कि एंटर नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पेरेंट फील्ड इज रिक्वायर्ड, द इमेज फील्ड इज रिक्वायर्ड है, ओके। ये मैंने ट्रू प्लेस कर दिया। मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। उसने कहा जी आपने एरर अपडेट होता है। एरर जो भी होगा वो खुद ही दे, कह रहा 3 कैरेक्टर ऐड करो। मैंने कहा अच्छा जी। अब मैंने 10 से ज़्यादा कर दिए, वो कह रहा है जी नॉट बी ग्रेटर दैन 10 कैरेक्टर। तो जो वैलिडेशन लगाएंगे लारावेल आपको उसके एरर भी उस वक्त ही बताएगा, ठीक है। उसके लिए कुछ कोड लगाना पड़ता है तो हमारे ये पास। कोड में जो आपने किया है ना ये रिपीट करते हैं। हाँ, इसमें यहाँ पे हमारे पास सेशन लगेगा, ठीक है। जी। वहाँ पे हमने पहले सेशन चलाया है कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे हमने कहा रिटर्न बैक, यानी कि जिस पेज से है वहाँ पे रिटर्न बैक कर दो विद सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज सक्सेस मैसेज कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका एक विद जो है ना फंक्शन, इससे एक सेशन बन गया, ठीक है। ये एक वेरिएबल आपको वापस जा रहा है, ठीक है, उसी पेज पे। तो सेशन के थ्रू हमने क्या किया कि हमने चेक किया इफ़ सेशन सक्सेस है तो ये जो भी सक्सेस में मैसेज है उसको डिस्प्ले करवा दो, और अगर कोई एरर है तो एक अलर्ट बनाओ जो डेंजर हो, और उसके अंदर फॉर ईच लूप में एरर्स ऑल एरर्स एज अ एरर शो करवा दो। यानी जो कि भी ये error है हाँ उसको जितने show भी करवा एरर दो। हैं वो इसके अंदर उसको 1 बाय 1 करके एरर में शो करवा दो। तो ये वैलिडेशन के लिए एक वेरिएबल भी क्रिएट किया गया एरर्स का, और इसके अंदर फंक्शन है ऑल फंक्शन, और उसमें जितने भी एरर होंगे वो एज एरर हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवा दें, तो वो 1 बाय 1 शो होते रहे एज अ वैलिडेशन।